हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो क्या आप जानते हैं कि इंसान के पास शुरू से ही अनंत काल का जीवन था और वो इंसान कभी भी मरने वाला नहीं था। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने इंसान को 120 साल दे दिए और उसके बाद इंसान को 70-80 साल का जीवन मिल गया। तो परमेश्वर ने इंसान की उम्र क्यों कम कर दी? क्या कारण था? क्या परमेश्वर इंसान को बनाकर वो उदास हो गए? परमेश्वर ने इंसान को इतनी लंबी उम्र दी थी तो परमेश्वर ने इंसान को एकदम से इतनी लंबी उम्र देने के बाद इंसान को कम उम्र क्यों दे दी? अगर आप बाइबल में पढ़ना तो लोग 700 साल, 800 साल, 900 साल ऐसे लोगों की उम्र हुआ करती थी। जी हाँ, कोई 500 साल का था, कोई 600 साल का था, कोई कितने साल का था। मतलब सैकड़ों के हिसाब से इंसान के पास लंबी आयु थी, लंबी उम्र थी। एकदम से परमेश्वर ने उम्र कम क्यों कर दी? तो बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। हमारे परमेश्वर वो पवित्र हैं। हमारे परमेश्वर वो ऐसे परमेश्वर हैं कि उनको कोई भी इंसान उनमें दोष साबित नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर में कोई दोष है ही नहीं। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को और हवा को बनाया था तब बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप के ऊपर बनाया था और उनको परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया था। उनके अंदर आत्मा था, उनके अंदर प्राण था और परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी इस पृथ्वी के ऊपर। जब वो थे अदन वाटिका में तो परमेश्वर ने उनको ये बोला कि इस पृथ्वी के ऊपर, इस अदन वाटिका के अंदर जितने भी पेड़ हैं सभी पेड़ का तुम फल खाना, लेकिन वहाँ पर एक भले और बुरे का जो पेड़ है उसका फल मत खाना। जिस दिन तुम फल खाएगा उसी दिन तुम मर जाएगा। अभी देखो, मैं बहुत बार पहले बता चुका हूँ कि अगर आदम और हवा वो लोग आज तक फल नहीं खाते तो क्या वो मरने वाले थे? क्या वो मरने वाले थे? आज तकरीबन आदम से लेकर आज तक 6000 साल हो चुके हैं। तो 6000 साल तक आदम और हवा नहीं मरने वाले थे और वहीं पर परमेश्वर ने एक जीवन का पेड़ लगाया था। तो मैं तो ऐसा बोलता हूँ, अगर आदम और हवा वो भले और बुरे का जो पेड़ था उसका फल नहीं खाते और वो लोग जीवन के पेड़ का फल भी ना खाते तो भी वो लोग मरने वाले नहीं थे। जी हाँ, तो मरना कब पड़ा उनको? जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, जब उन्होंने भले और बुरे के जो ज्ञान का पेड़ था उसका फल खाया। इसका मतलब वो नहीं खाते तब तक वो मरने वाले नहीं थे। अभी देखो, उनके पास अनंत काल का जीवन था। हमेशा का जीवन आदम और हवा को दिया गया था, लेकिन आदम की गलती से, हवा की गलती से उन्होंने अनंत काल का जीवन छोड़ दिया। और बाइबल में लिखा है, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए और मैं पढ़ना चाहूँगा उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और मैं पढ़ूँगा उसके उसके 14 वचन से। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बर्नैले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अभी देखो, ये तो हो गई सांप की बात। उसके पहले प्रभु यीशु ने आदम के साथ बात की, हवा के साथ बात की। लेकिन 15 में प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने क्या बोला? मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति 3 उसका 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और
के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अभी देखो यहाँ पर परमेश्वर ने स्त्री की संतान और जो शैतान है और जो सांप है उसकी संतान के बारे में परमेश्वर ने एक फैसला सुना दिया। फिर लिखा है 16 में, फिर स्त्री से उसने कहा, अभी देखो फिर क्या कहा, स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति के ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष से फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। अभी देखो यहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हवा की उम्र, उनकी आयु कम कर दी। क्यों कर दी? परमेश्वर ने देखा अगर ये हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे तो इनके जीवन में पाप आ चुका है। अभी देखो स्त्री अगर मान लो 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल तक जिंदा रहे, एक तो उसका शरीर वो बूढ़ा होता रहेगा। फिर लिखा है कि वो बच्चे पैदा करेगी और बच्चे जब पैदा करेगी तो उसको क्या होगा? उसको पीड़ा होगा। उसको जैसा दर्द होता है हम लोग बोल देते हैं, लेकिन जब एक स्त्री को बच्चा पैदा होता है ना, तब उसके ऊपर जो बीतती है, वो जो सहन करती है, वो जानती है। मर्द को नहीं पता चलता इसका। लेकिन फिर परमेश्वर ने देखा अभी इसके जीवन तो पाप है और पाप में पड़कर ये लंबी आयु का क्या करेगी। ऐसे ही परमेश्वर ने आदम के लिए बोल दिया कि तू अपनी दिनों में क्या करेगा? पसीना बहाएगा। ये धरती तेरे लिए कांटे पैदा करेगी। अब तू पसीना बहाएगा और फिर कमाई करेगा, फिर खाना खाएगा। ये बातें परमेश्वर ने आदम के लिए बोल दी। अब सोचो कोई इंसान आज से 4000 साल पहले की बात करें, अगर तब से लेकर आज तक वो ज़िंदा होता या 5000 साल तक या 6000 साल तक का ज़िंदा होता तो उसका कैसा हाल होता। अरे कितनी उसको मेहनत करनी पड़ती, कितना उसको पसीना बहाना पड़ता, कितना उसको काम करना पड़ता। तो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि इंसान पाप में इतना लंबा जीवन जिए, वो दुख उठाए, स्त्री दुख उठाए चाहे उसने पाप कर दिया। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि लंबी आयु में ये दुख उठाते रहें। मान लो मैं एक बात करना चाहता हूँ, कोई इंसान है, किसी को भयानक सी बीमारी लग गई, भयानक सी बीमारी, मान लो किसी को HIV हो गया, किसी को कैंसर हो गया या किसी को ऐसा बड़ा सा रोग लग गया। अभी उसको ऐसा बोला जाए चल कोई बात नहीं, इस बीमारी के साथ तू 500 साल तक जीवित रहेगा। अभी देखो उसको हर रोज़ दुख है, हर रोज़ उसको दर्द होता है, हर रोज़ उसको पीड़ा होती है, हर रोज़ उसको तकलीफ़ है, हर रोज़ उसके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। सोचो 24 घंटे में अगर उसको 24 घंटे जहाँ 22-23 घंटे उसको दर्द उठाना पड़े, पीड़ा उठानी पड़े, तो क्या वो ऐसा बोलेगा कि मुझे 500 साल का जीवन जीने में आनंद आ रहा है? अरे वो तो यही बोलेगा ना, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। हम लोगों ने देखा है कई लोगों को, जब उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं रहता ना, तो वो बोलता है अरे मुझे मरवा दो, मेरे कोई ऐसा जहरीला इंजेक्शन लगवा दो कि मैं मर जाऊं, मेरे से ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों? एक छोटे से दुख की वजह से, छोटी सी बीमारी के कारण वो इंसान जीना नहीं चाहता। तो प्रभु यीशु परमेश्वर, उनमें तो कितना ज्ञान है। तो परमेश्वर ने यही देखा, अरे ये तो पापी हो चुका है और पाप की वजह से ये तो श्रापित हो चुका है। अभी देखो जितने बाइबल में श्राप लिखे हैं, जितने सारे श्राप लिखे हैं, जितनी सारी बीमारियां लिखी हैं, और यहाँ तक भी लिखा है कि जिन बीमारियों के नाम नहीं रखे गए, अभी वो सारी बीमारी किसकी वजह से थी? पाप की वजह से थी।
श्राप की वजह से थी, वो इंसान के अंदर थी, उसके ऊपर आने वाली थी। ऐसा बाइबल में लिखा है, उसको मिलने वाली थी। तो अभी इंसान 1000 साल जिंदा रहे, 2000 साल तक जिंदा रहे, 4000 साल तक जिंदा रहे, या 5000 तक या 6000 साल तक जिंदा रहे, तो क्या फ़ायदा था उसका? क्या कोई फ़ायदा था उसको? लंबा जिए लेकिन दुख के साथ जिए, बीमारी के साथ जीवन जिए, पीड़ा के साथ, दर्द के साथ जीवन जिए, तो क्या कोई फ़ायदा था उसको? तो परमेश्वर ने देखा, पाप तो उसने कर लिया, लेकिन पाप कर लिया, अभी इसको फ़ायदा क्या है लंबा जीवन जीकर? मैंने तो इसको शुरुआत से ही अनंत काल का जीवन दिया था, लेकिन अभी इतना लंबा जीवन जीकर करेगा भी क्या, जब इसको रहना पाप में है, जब इसको रहना श्राप में है। तो श्राप के कारण इसके जीवन में ढेर सारे दुख आएंगे, ढेर सारी परेशानी आएगी। इसलिए परमेश्वर ने इंसान की आयु को कम कर दिया, परमेश्वर ने इंसान की उम्र को कम कर दिया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने इंसान को छोड़ दिया, अरे इसी बीच परमेश्वर ने इंसान को समय दिया कि वो परमेश्वर के पास लौट आए। आज आपके पास कितना जीवन है आप नहीं जानते, आप कितना जीने वाले हो आप नहीं जानते, लेकिन प्रभु यीशु ने आपको समय तो दिया ना। आप इस पृथ्वी के ऊपर आज तक जिंदा हो, सही सलामत हो, सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, आप जिंदा हो। इसका मतलब आपको मसीह की पहचान करनी चाहिए, प्रभु यीशु को जानना चाहिए। लंबी आयु लेकर क्या करते? सोचो, अगर आप दुख में हो, बीमारी में है, कोई इंसान ढेर सारा उसको दर्द हो रहा है, उसको बोला जाए कि तू कभी मरेगा ही नहीं, तो फायदा क्या? कोई फायदा होने वाला है? लेकिन परमेश्वर ने इंसान की आयु को कम कर दिया। उसके पीछे भी परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मेरा बनाया हुआ इंसान, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, वो किसी दुख में रहे, वो श्राप में रहे और हर रोज़ वो मरता रहे। इसलिए परमेश्वर ने उसकी आयु को कम कर दिया। तो देखो, ये परमेश्वर का प्रेम है। कई बार लोग बोलते हैं परमेश्वर ने तो इंसान को शुरुआत से अनंत काल का जीवन दिया था, परमेश्वर ने उम्र क्यों कम कर दी, परमेश्वर ने इंसान की आयु को कम कर दी। अरे सोचो, अगर परमेश्वर उसकी आयु को कम नहीं करते तो कितना पीड़ा था उसको, कितना दर्द था उसको, कितना दुख था उसके जीवन में। आज बहुत से लोग दुख की वजह से, बीमारी की वजह से तो आत्महत्या कर लेते हैं। आज बहुत से लोगों के ऊपर कर्ज है, कर्ज नहीं उतार पाते, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में शांति नहीं है, शांति ना होने के कारण इंसान आत्महत्या कर लेता है, खुद को मार देता है, खत्म कर देता है। बहुत से लोगों के जीवन में कैसे हालात हैं, कैसी परिस्थिति है, कैसी मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों की वजह से इंसान क्या करता है, खुद को मार लेता है, खुद को नाश कर देता है। तो सोचो, जब उसके पास किसी मुश्किल का समाधान था ही नहीं और उसको मरना ही नहीं है, उसको बीमार हो गया, उसके जीवन में परेशानी, हर रोज की परेशानी, हर रोज की टेंशन, हर रोज की बीमारी, हर रोज का दुख, हर रोज का दर्द, तो जब उसको मरना ही नहीं है तो वो कुछ भी करता, वो मरने वाला था ही नहीं। तो परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने सोचा, ये जीकर भी क्या करेगा, इंसान इतनी लंबी आयु जीकर भी क्या करेगा। इसलिए परमेश्वर ने इंसान की आयु को कम कर दिया और साथ में ही परमेश्वर ने इंसान के पास बहुत से अवसर रखे हुए हैं कि वो सच्चे परमेश्वर के पास आ जाए, इंसान सच्चे परमेश्वर को जान सके और उसके पास वो चला जाए और उसके ऊपर विश्वास करे। और ये जो इंसान का शरीर मिट्टी से बना हुआ है, देखो ये कमज़ोर है। जब मैं संसार में आया था मैं तब छोटा बच्चा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, मैं थोड़ा जवान हो गया। जवान होने के बाद फिर अभी मेरी आयु कम होती जा रही है। देखो मेरे शरीर, जैसे मैं पहले था अभी वैसा नहीं शरीर मेरा दिखाई दे रहा। पहले मेरे सर के बाल बिल्कुल काले काले थे, ब्लैक ब्लैक थे। अभी देखो कोई काला है, कोई वाइट है, कोई ब्लैक है, कोई कैसा है। क्यों? ये शरीर तो खत्म होने वाला है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर क्या करेंगे, मेरी आत्मा को परमेश्वर एक नया शरीर देंगे, जो इस मिट्टी का नहीं बना हुआ, जो कभी कमज़ोर नहीं होगा, जो कभी बीमार नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी थकावट नहीं महसूस करेगा। तो सोचो, वो वाला अनंत काल का जीवन बढ़िया है, जहाँ जो ये वाला था, ये वाला अनंत काल का जीवन बढ़िया है। इसमें बीमारी है, दुख है, श्राप है। तो इसलिए परमेश्वर ने इंसान की आयु को कम कर दिया। तो ये भी परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्रेम है। इस प्रेम को हर इंसान वो समझ नहीं पा रहा। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत की आशीष दे। इसीलिए परमेश्वर ने इंसान की उम्र
कम कर दी, ताकि वो दुख में, बीमारी में और बहुत से श्राप में वो जीवन ना जिए और उसके पास समय हो ऊपर पश्चाताप कर सके। आमीन।